नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का गैसियस स्टेट चैप्टर स्टडी कर रहे थे। गैसियस स्टेट में 4 लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज 5th लेक्चर 5वां लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। यह लेक्चर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि हम इस लेक्चर में मॉलिक्यूलर स्पीड्स ऑफ द गैसेस, गैस के जो पार्टिकल हैं उनके स्पीड के बारे में, उनकी वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, पढ़े भी होंगे कि मॉलिक्यूलर स्पीड 3 टाइप की होती हैं। पहले नंबर पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तीसरे नंबर पर एवरेज वेलोसिटी, दूसरे नंबर पर एवरेज वेलोसिटी और तीसरे नंबर पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो आज हम लोग हेडिंग देंगे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मॉलिक्यूलर स्पीड। पहले हेडिंग दीजिए मॉलिक्यूलर स्पीड्स, MOLECULAR, मॉलिक्यूलर स्पीड्स या स्पीड, मॉलिक्यूलर स्पीड्स इन गैसेस, मॉलिक्यूलर स्पीड्स इन गैसेस। गैसेस में मॉलिक्यूलर स्पीड को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए 3 टाइप की मॉलिक्यूलर स्पीड हम लोगों को डिस्कस करना है। पहले नंबर पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम RMS कहते हैं। दूसरे नंबर पर एवरेज वेलोसिटी और तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, MOST, मोस्ट प्रोबेबल, PROBABLE। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो बारी बारी से हम लोग एक एक स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मॉलिक्यूलर स्पीड को हम लोग लेंगे, दैट इज द फर्स्ट हेडिंग डालिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VELOCYTY, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको लिखा जाता है URMS से, URMS, U स्पीड के लिए, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए इसको डिफाइन करने वाले RMS थे, इसको डिफाइन करने वाले मैक्सवेल थे, मैक्सवेल MAXWEL, मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को स्टडी किया था। तो ये ध्यान दीजिएगा भाई, ये ध्यान दीजिए कि मैक्सवेल ने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को स्टडी किया था और इसकी डिफिनेशन को दिया था। इन्होंने कैसे डिफाइन किया था कि मैक्सवेल प्रपोज द टर्म URMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एज द स्क्वायर ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेलोसिटीज। मतलब कि इन्होंने क्या बताया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को कैसे इन्होंने डिफाइन किया। इन्होंने टर्म यूज किया URMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इस RMS को इन्होंने कहा कि ये क्या होता है। इन्होंने कहा कि जितनी भी वेलोसिटीज हैं, जैसे मॉलिक्यूल 1 की वेलोसिटी UN, मॉलिक्यूल 2 की वेलोसिटी U2, मॉलिक्यूल 3 की वेलोसिटी U3, और इनका स्क्वायर कर दीजिए, UN स्क्वायर, U2 स्क्वायर, U3 स्क्वायर ना, तो सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, इनका एवरेज का स्क्वायर रूट। तो मैक्सवेल प्रपोज द टर्म URS एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्पीड्स। तो अगर एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो लिखिए एक डबल स्क्वायर कामा में, डबल ब्रैकेट कामा में, मैक्सवेल proposed the term URMS, Maxwell proposed the term URMS as the square, as the square root of, Maxwell proposed the term URMS as the square root of mean of square SQUARE, root of mean of square of all the square of all the speeds। कहने का मतलब, यहाँ पे डबल कॉमा क्लोज, कहने का मतलब कि मैक्सवेल प्रपोज द टर्म URMS एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द स्पीड्स। जितनी भी स्पीड्स हैं उन स्पीड का आप स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके सम कर लिए,
उनका एवरेज ले लीजिए और उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए। कहने का मतलब कि अगर हम ऐसे एक फिगर बनाएं, यहाँ पे ऐसे एक फिगर बनाएं और यहाँ पर गैस भरी गई है, गैस के कई पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 3, मॉलिक्यूल 4। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मॉलिक्यूल 1 है तो मॉलिक्यूल 1 की जो स्पीड है u1, मॉलिक्यूल 2 की जो स्पीड है वो u2, मॉलिक्यूल 3 की जो स्पीड है वो u3। ऐसे आप बनाते जाएं। तो यू आर एम एस कैसे डिफाइन किया इन्होंने, यू आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर डैश 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 अपान क्या n। तो देखिए अगर आपको कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि यूआरएमएस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज द स्क्वायर रूट, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द स्पीड्स। जितनी भी स्पीड्स हैं उन सारी स्पीड का स्क्वायर रूट, जितनी भी स्पीड है स्पीड के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये देखिए ये तो लिखा गया मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द स्पीड्स ना। ये मीन का मतलब un स्क्वायर, u2 स्क्वायर, u3 स्क्वायर डैश 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 nth मॉलिक्यूल की स्पीड अगर un है तो un स्क्वायर अपान n। अब ये देखिए कि ये u1 वेलोसिटी को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या अगर n1 हो, u2 वेलोसिटी को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या n2 हो, u3 वेलोसिटी को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या n3 हो, तो यही जो फार्मूला है ये फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, अंडर रूट, ये देखिए अंडर रूट n1 u1 स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर प्लस n3 u3 स्क्वायर डैश 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 अपान क्या यहाँ पर n की जगह क्या लिखेंगे भाई, n की जगह क्या लिखेंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3, n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम इस टाइप से भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला लिख सकते हैं, अंडर रूट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर डैश 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 अपान n। और अगर u1 वेलोसिटी को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या n1 हो, u2 वेलोसिटी को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या n2 हो, मतलब n2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी u2 है, वो u2 वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी u3 है उनकी संख्या कितनी है, n3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n1 u1 स्क्वायर, n2 u2 स्क्वायर, n3 u3 स्क्वायर डैश 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 n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2। इसके बाद ये तो बात हुई कि जब उनकी स्पीड u1 u2 u3 हो और मॉलिक्यूल की संख्या n1 n2 n3 हो, लेकिन इसके बाद इसी में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, कुछ कैलकुलेशन किया गया, डेरिवेशन की आवश्यकता आपको नहीं है, सीधे स्ट्रेट फार्मूला आपको लिखना है। तो मैथमेटिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को और भी कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए मैथमेटिकली, जो कि हमारे बहुत काम की चीज है, मैथमेटिकली MATHE, मैथमेटिकली आगे लिखिएगा MATHE MATICA, मैथमेटिकली URMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपान m। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अंडर रूट 3RT अपान m, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, ये कई बार पूछा गया है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तीनों वेलोसिटी किसी न किसी कंपटीशन में, कहीं भी कोई भी कंपटीशन देने जाइए, या तो पूछेगा कि इनका फार्मूला क्या है, या तो तीनों में रेशियो पूछेगा, या तीनों में आर्डर पूछेगा कि कौन बड़ा है कौन सबसे कम है। तो इधर देखिए मैं एक फार्मूला जानता हूं, अगर मैं इसको चेंज करूं तो PV बराबर क्या होता है, RT फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, आइडियल गैस इक्वेशन है ना। तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT। तो यहाँ पर देखिए RT की जगह पर क्या मैं PV रख सकता हूँ इस फार्मूले में, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए कि URMS इज इक्वल टू
3 PV अपान क्या m, URMS इज इक्वल टू 3 PV अपान m। तो चलिए URMS अंडर रूट, ठीक। अब इसको मैं लिखना चाहता हूं, 3P को यहीं रहने देता हूं, ऊपर V से डिवाइड कर दें, नीचे V से डिवाइड कर दें, क्योंकि जो हमारे बायो के बच्चे हैं वो बिल्कुल चिंता न करें। अगर कहीं पर 4/7 है तो मैं ऊपर 8 से डिवाइड करूं, नीचे भी 8 से डिवाइड करूं तो एक कट कुट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ऊपर V से डिवाइड कर दिए ऊपर वाली क्वांटिटी में, नीचे भी हमने V से डिवाइड कर दिया, तो ये देखिए V से भी कैंसिल, और नीचे क्या बचा 3P अपान M अपान V, यही तो बचा ना, M अपान V। और आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, D इज इक्वल टू M अपान V। तो कहीं कुछ दिख रहा है क्या, M अपान V की जगह आप क्या रख सकते हैं, D रख सकते हैं, डेंसिटी रख सकते हैं। तो चलिए अंडर रूट 3P अपान डेंसिटी की जगह आप क्या रख सकते हैं, M अपान V, यहां पर आपने लिख लिया D। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 3P अपान D। तो देखिए भाई यह भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RT मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में दिया जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में दिया जाए तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो अंडर रूट 3P अपान D। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कितने मोल ऑफ गैस के लिए है, 1 मोल या 2 मोल या 3 मोल। तो आप कहेंगे सर यहाँ देखिए आपने 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू nRT, n की वैल्यू 1, तो यहाँ से स्टार्टिंग आपने फॉर 1 मोल के लिए किया था। तो लास्ट में जो फार्मूला आया ये, तो ये किसके लिए सही है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटीज हैं उनकी स्क्वायर के मीन का स्क्वायर रूट है। जितनी स्पीड है, जितने भी मॉलिक्यूल की स्पीड्स हैं, उन स्पीड के स्क्वायर, स्पीड फिर से ध्यान से सुन लीजिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, जितनी भी स्पीड है सारी स्पीड के स्क्वायर का मीन का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द स्पीड्स इज नोन एज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमने फार्मूला निकाला, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर अपान n। अगर u1 वेलोसिटी को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या n1 हो और u2 वेलोसिटी को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या है n2 हो, तो फार्मूला चेंज हुआ और URMS इज इक्वल टू अंडर रूट n1 un स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर प्लस n3 u3 स्क्वायर अपान n1 प्लस n2 प्लस n3। तो चलिए भाई आइए फिर से हम लोग नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बाद एवरेज वेलोसिटी। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, एवरेज वेलोसिटी हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग क्या है जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, जो गैसेज हमारे पास है। तो हेडिंग डाल दीजिए एवरेज वेलोसिटी, हेडिंग डालिए एवरेज वेलोसिटी, सेकेंड हेडिंग एवरेज वेलोसिटी, AVERAG एवरेज वेलोसिटी, VELOCITY एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। चलिए इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, U से लिखते हैं वेलोसिटी के लिए, यहाँ लिख देते हैं AV, क्या लिख देते हैं AV, ठीक है ना, यहाँ क्या लिख देते हैं AV। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप लोग ये पढ़े होंगे कि कोई एक गैस का सैंपल अगर आप लीजिए तो उसमें आप पाएंगे कि सारे मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटीज से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को u1 u2 u3 ऐसे मान लें कि मॉलिक्यूल 1 की वेलोसिटी u1 है, मॉलिक्यूल 2 की वेलोसिटी u2 है, मॉलिक्यूल 3 की वेलोसिटी u3 है, मॉलिक्यूल 4 की वेलोसिटी u4 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, 1 मॉलिक्यूल की संख्या n1 है, n2, तो इस तरीके से एवरेज अगर हम करें तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 अपान n। आइए तो इसको लिखने के पहले, फार्मूला लिखने के पहले 2 लाइन हम इनके बारे में लिख लें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग सभी गैस के मॉलिक्यूल
डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं या मोशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, अकॉर्डिंग लिख लीजिए डोंट कॉमा में, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, according to kinetic theory of gases, molecules, according to kinetic theory of gases, molecules move in different directions, molecules, according to kinetic theory of gases, molecules move in different directions with different velocities, VELOCITIES। तो भाई देखिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ केटी थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, काइनेटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हमने माना कि ये कोई हमारा गैस का सैंपल है और गैस के सैंपल में हमने माना कि n मॉलिक्यूल्स बी प्रेजेंट। हमने माना गैस का सैंपल है, गैस के सैंपल में मॉलिक्यूल कई हैं, काफ़ी मॉलिक्यूल हैं, सब एट रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल वन की वेलोसिटी मैंने क्या माना, u1, मॉलिक्यूल 2 की वेलोसिटी क्या माना, u2, मॉलिक्यूल 3 की वेलोसिटी क्या माना, u3, मॉलिक्यूल 4 की वेलोसिटी क्या माना, u4 ना। इस तरीके से डैश डैश डैश। ओके, चलिए अब लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग लिखते हैं क्या है कि हमने माना कि कोई हमारे पास ये गैस का सैंपल है, इस गैस के सैंपल में जो मॉलिक्यूल की संख्या है वो कितनी है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस सैंपल इज n। तो चलिए लिखते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि एक लाइन लिखने से हमको हमारी थीम क्लियर रहेगी कि लेट n मॉलिक्यूल्स बी प्रेजेंट इन ए गिवन सैंपल ऑफ गैस, ईच वन इज मूविंग। चलिए लेट n molecules is present in a given sample of gas, in a given sample of gas. Let n molecules is present in a given sample of gas, each moving, each का मतलब each particle is moving, each particle is moving with velocity, each particle is moving with velocity u1, u2, u3 dash dash dash, u1, u2, u3 dash 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 ना। तो अब हमको ये देखना है कि इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी। मॉलिक्यूल 1 की स्पीड u1, मॉलिक्यूल 2 की स्पीड u2, मॉलिक्यूल 3 की स्पीड u3, मॉलिक्यूल 4 की स्पीड u4। और इसमें गैस के जो मॉलिक्यूल की संख्या टोटल कितनी है n। तो अगर हम आपसे एवरेज स्पीड पूछें तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप लिख लीजिए एवरेज स्पीड, AVERAG, एवरेज स्पीड, SPEED, स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू u1, सारी स्पीड का सम, u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 अपान क्या n। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 और अपान क्या n। तो चलिए भाई इस तरीके से एवरेज स्पीड हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया, एवरेज स्पीड हम लोगों ने मेंशन कर लिया, हम लोगों ने लिख लिया। और अब इसी एवरेज स्पीड को n1 u1, n2 u2, n3 u3 और n की जगह n1 n2 n3 को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे पुटअप करना है उसको देखते हैं। भाई u1 स्पीड को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या है कितनी, n1। u1 स्पीड
को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, N1। U2 स्पीड को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, N2। U3 स्पीड को अटेन करने वाले कितने मॉलिक्यूल की संख्या, N3। U4 को अटेन करने वाले कितने हैं, N4। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा भाई आप लोग। ओके, चलिए अब इसी को थोड़ा सा हम लोग एलोबरेट करते हैं, इसी को एक्सपेंड करते हैं फार्मूले को। चूंकि U1 स्पीड को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या N1 है, U2 स्पीड को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या N2 है। और अब आइए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एवरेज स्पीड को N1, N2, N3 के टर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। आप लोग उसी के नीचे लिख लीजिएगा, आप लोग उसी के नीचे लिख लीजिएगा, आप लोग उसी के नीचे नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए, एवरेज स्पीड AVE RAGE, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू N1 U1 प्लस N2 U2 प्लस N3 U3 डैश 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 अपान, चलिए भाई, N1 प्लस N2 प्लस N3 डैश डैश डैश। तो एक फार्मूला आपके पास ये बन गया एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का दो फार्मूला आपने लिखा, पहले नंबर पे U1 प्लस U2 प्लस U3 अपान N, दूसरे नंबर पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि UN वेलोसिटी को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या N1 है, U2 वेलोसिटी को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या N2 है, N3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स U3 वेलोसिटी को अटेन करते हैं, एंड सो ऑन। तो दो फार्मूले आप स्क्वायर ब्रैकेट किए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और अब मैथमेटिकली जैसे अभी आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में √3RT लिखा था, उसी तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर मैथमेटिकली ये फार्मूला क्या आया, क्या इसकी वैल्यू आई। तो नीचे अब आप लिख लीजिए मैथमेटिकली, नीचे आप लिखिए मैथमेटिकली, MATHE मैथमेटिकली, MATHE मैथमेटिकली एवरेज वेलोसिटी UAV ना √3RT, बस केवल फार्मूला आपको लिख लेना है, √8RT अपान पाई m, √8RT एवरेज स्पीड √8RT अपान पाई m, √8RT अपान पाई m। तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये फार्मूला नंबर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास दो फार्मूले आए, √3RT अपान m, √8RT अपान पाई m। दोनों फार्मूले आप स्क्वायर ब्रैकेट किए हैं। अभी आवश्यकता पड़ेगी जब हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का कंपैरिजन करेंगे, तो वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और अब तीसरा और अंतिम, चूंकि हेडिंग आपने दिया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और तीसरे नंबर पर हम लोगों को पढ़ना है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। चलिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, आइए अब हेडिंग डाल दीजिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, हेडिंग डाल दीजिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, हेडिंग डाल दीजिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल PROBABLE मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, BA मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। चलिए भाई समझिए इसको कैसे लिखा जाता है, UMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इंटरव्यू दे रहा था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर होने के नाते मुझसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है यही पूछा गया था। तो देखिए सीधे सीधे एक लाइन में आपको बताना है, इसका नाम ही है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एक ऐसी वेलोसिटी जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटेन करें उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेस हो रही है, एक रेस हो रही है, एक दौड़ हो रही है, मैराथन हो रही है, तो उसमें 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी मतलब एक मैराथन हो रहा है, मैराथन में 3 कैटेगरी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ने वालों की संख्या है
20, 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 40 और 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ने वाले आदमियों की संख्या है 60। तो ये बताइए किस वेलोसिटी को ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अटेन किया है, ज्यादा से ज्यादा धावक उसी स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो आपने यहां देखा कि 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या है 20, 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रेस करने वाले, रन करने वाले जो धावक हैं उनकी संख्या है 40, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो दौड़ रहे हैं हमारे धावक उनकी संख्या है 60। तो यहां पर 20 किलोमीटर पर आवर जो वेलोसिटी है इसको अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या सबसे ज्यादा है और वो कितनी है, वो है 60। वो कितनी है, वो है 60। वो कितनी है भाई, 60 है। तो इसका मतलब यही जो 20 किलोमीटर है यही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। यही क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल PROBABLE, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जिसको ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल अटेन करें उसको हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो डबल कामा में लिख सकते हैं द मॉलिक्यूलर स्पीड, द मॉलिक्यूलर स्पीड, द मॉलिक्यूलर स्पीड, द मॉलिक्यूलर स्पीड which the maximum number of molecules, which the maximum number of molecules, the molecular speed which the maximum number of molecules attain is known as most probable velocity, is known as मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब एक ऐसी स्पीड जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटेन करें, गेन करें, उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। नोट करके लिख सकते हैं। अब एक ग्राफ हम प्लॉट करना चाहते हैं। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं किसके किसके बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो एक नोट में यही लिखना चाहते हैं कि ग्राफ बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, मतलब कि मॉलिक्यूलर स्पीड और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्राफ कैसा आएगा। हम ग्राफ देख के क्या बता सकते हैं कि कौन सी स्पीड मोस्ट प्रोबेबल है, कौन सी स्पीड एवरेज है और कौन सी स्पीड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो एक नोट में यही लिखना है, ग्राफ बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर स्पीड इज शोन बिलो। तो द ग्राफ, नोट में लिखिए द ग्राफ, GRAP, the graph between fraction of molecules, the graph between fraction of molecules and molecular speed, the graph between fraction of molecules and molecular speed is shown below, इज शोन बिलो। देखिए नीचे दिखाया गया कैसे। आइए इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब चूंकि हमको यहां से रफ करना पड़ेगा। यह ग्राफ ऐसे आता है, आप लोगों ने इसको पढ़ा है एनसीईआरटी की बुक में, ये बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस पर लेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस पर। तो ये देखिए ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, FRACT, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक्सिस है y और ये एक्सिस है x। यहां पर क्या लिखा जाए, मॉलिक्यूलर स्पीड, मॉलिक्यूलर स्पीड, ये मॉलिक्यूलर स्पीड है। तो देखिए ग्राफ कैसे आता है, ग्राफ ऐसे आता है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछा गया है ये ग्राफ। ठीक, थोड़ा सा इसको और अच्छे ढंग से बना लीजिए ग्राफ को। ये ग्राफ ऐसे कर दीजिए, ये ग्राफ ऐसे करिए, दूसरा ग्राफ ऐसे बना लीजिए। एक T1 टेम्परेचर पर है, एक T2 टेम्परेचर पर। ये T1 पर है, ये T2 पर है। जहां पर T2 ज्यादा है T1 कम है, ये
तो यहां पर ये जो स्पीड है, ये स्पीड, ये जो स्पीड है, यही स्पीड है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यही है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसको आप लिख सकते हैं UMP ना। और इसके बगल वाली जो स्पीड है, इसके बगल वाली जो स्पीड है जस्ट पड़ोसी, वो एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ये लिख लीजिए U एवरेज। और इसके पास वाली जो वेलोसिटी है वो क्या है? URMS। तो यहाँ कभी कभी ये पूछा गया है कि अगर ये T1 टेम्परेचर पर ग्राफ है, ये T2 टेम्परेचर पर, तो T2 टेम्परेचर पर देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या कम हो गई और T1 टेम्परेचर पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है। तो यही जो ग्राफ है, ये जो पीक है, यही है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी स्पीड को ज्यादा रखे हुए हैं। ये देखिए, इसके बाद डाउन होने लगा है। देखिए ये ग्राफ डाउन होने लगा है, ये फिर उसके बाद ये ग्राफ, ये भी डाउन है। तो ये दोनों ग्राफ जो डॉट डॉट वाले हैं, ये देखिए इस ग्राफ से ऊपर वाली जो डार्क लाइन है, जो हार्ड लाइन है, और नीचे वाली जो ब्रेकिंग लाइन है, दोनों कम है। ऊपर वाली लाइन ज्यादा हाइट पे है, वाई एक्सिस पर वो ज्यादा डिस्टेंस इस जीरो से ले रहा है। इसका मतलब कि ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, फिर एवरेज वेलोसिटी को रखने वाले मॉलिक्यूल की संख्या होगी, और फिर रूट में स्क्वायर वेलोसिटी की संख्या होगी। तो इसका मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इतना करने के बाद इसका इंटरप्रिटेशन लिखना है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल, तो उसके नाम से मोस्ट प्रोबेबल, जिसकी संभावना सबसे अधिक हो, तो ऐसी वेलोसिटी, ये धावक वाली कहानी आप याद रखेंगे तो हमेशा आपको याद रखेगा कि ऐसी वेलोसिटी जिसको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटेन करें, गेन करें, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए इंटरप्रिटेशन, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का इंटरप्रिटेशन क्या है। तो हेडिंग डालिए इंटरप्रिटेशन, INTER, इंटरप्रिटेशन, INTER, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, ठीक, इंटरप्रिटेशन। चलिए इंटरप्रिटेशन हम लोग डिस्कस करें। पहले नंबर पर फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत कम होती है। तो चलिए आइए हम लोग पहला पॉइंट ये लिखें कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेस आइदर वेरी हाई और वेरी लो स्पीड। तो लिख सकते हैं ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेस आइदर वेरी हाई आइदर वेरी लो स्पीड। बहुत हाई स्पीड को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या भी कम होती है, और बहुत लो मॉलिक्यूलर स्पीड को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या भी बहुत कम होती है। तो यही पॉइंट पहला इंटरप्रिटेशन फर्स्ट, कि ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, a very small fraction of molecules, a very small fraction of molecules possess, possess either, a very small fraction of molecules possess either very small velocity, possess either very low or very high speed, either very low or very high speed, either very low or very high speed। क्या कहते हैं भाई? कह ये रहे हैं कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम होती है, और बहुत कम मॉलिक्यूलर स्पीड को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इन्हीं वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, मतलब बहुत हाई स्पीड और बहुत लो स्पीड के बीच में मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, जो बहुत हाई स्पीड और बहुत लो स्पीड के बीच में रहते हैं।
मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड इन बिटवीन द वेरी हाई एंड वेरी लो। बहुत हाई स्पीड, बहुत लो स्पीड के बीच में ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूलर स्पीड होती है, और उसी को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ना। तो आप लिख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड, मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स MAJORITY, मेजॉरिटी ऑफ molecules have speed, majority, second interpretation, majority of molecules have speed between very high and very low, majority of molecules have speed between very high and very low, और यही स्पीड कहलाती है नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसको मोस्ट प्रोबेबल को आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो अगर लिखना चाहें भाई, अगर ये फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है, ये सेकेंड इंटरप्रिटेशन है, दोनों को एग्जाम में जाते समय पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ना क्या है, तो बस ये तो याद ही रखना है कि बहुत हाई स्पीड की संख्या कम होती है, बहुत लो स्पीड को मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं, दोनों के बीच में मॉलिक्यूल को रखने वाले की संख्या ज्यादा होती है। तो इसका यहां पर लिख लीजिए, यहां पर और यहां पर दो स्पीड बना लें, यहां पर लिख लें वेरी लो स्पीड, वेरी लो स्पीड, यहां पर क्या लिख लें वेरी हाई स्पीड, वेरी लो स्पीड, वेरी हाई स्पीड। तो यहां पर लिख लें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो स्पीड, और यहां भी क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई स्पीड ना। और यहां पर बना लीजिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको बना लीजिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट PRAV, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इनकी मॉलिक्यूल संख्या, मैक्सिमम मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मैक्सिमम मॉलिक्यूल इसी को अटेन कर लेंगे, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स अटेन दिस वेलोसिटी, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स अटेन दिस वेलोसिटी, maximum molecules attain this velocity। very low speed, VERY, very low speed, very high speed, और दोनों के बीच में most probable velocity होती है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल इसी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को अटेन करते हैं। तो चलिए भाई, हमने मॉलिक्यूलर स्पीड में तीसरी मॉलिक्यूलर स्पीड को डिस्कस किया। हमने कहा कि एक ऐसी स्पीड जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटेन करते हैं उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो हमारे पास ग्राफ ऐसे आया, ये ग्राफ आया। हमने कहा कि यही जो वेलोसिटी का है, यही जो कर्व है, ये जो पॉइंट है, इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अटेंड करते हैं और यही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। फिर मैंने आपको बताया कि बहुत हाई स्पीड या बहुत लो स्पीड को अटेंड करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या बहुत कम होती है। बहुत हाई स्पीड या बहुत लो स्पीड के मॉलिक्यूल को अटेंड करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल दोनों के बीच में जो वेलोसिटी होती है उसी को अटेंड करते हैं। अब आइए आगे चलते हैं मैथमेटिकली। चलिए मैथमेटिकली देखा जाए, मैथमेटिकली इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, MATHEMACI, मैथमेटिकली। जैसे आपने सबसे पहले नंबर पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को लिखा, एवरेज वेलोसिटी को लिखा। यहाँ पर रूट मीन वेलोसिटी को आपने क्या लिखा था, √3RT/m, ये लिखा था। यहाँ पर आपने लिखा √8RT/πm। उसी तरीके से यहाँ पर UMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू √2RT/m। चलिए भाई, √2RT/m। तो देखिए अब हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई, हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आ गई।
तो तीनों को नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन में, ये इंटरप्रिटेशन नंबर 3 था, ये इंटरप्रिटेशन नंबर 3। अब इंटरप्रिटेशन नंबर 4, ये पाया गया कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती हैं। तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटीज दोनों बढ़ती हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी is directly proportional to temperature, is directly proportional to temperature, is directly proportional to most probable velocity and average velocity is directly proportional to temperature। फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन में रेशियो देखेंगे। इंटरप्रिटेशन नंबर 5, इंटरप्रिटेशन नंबर 5 पे रेशियो देखेंगे। किसका रेशियो? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का। तो चलिए रेशियो निकाला जाए। रेशियो RATIO, रेशियो। सबसे पहले नंबर पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS, फिर किसका बोलिए? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, फिर क्या? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई? यही नीचे लिखी, √3RT/m। रेशियो बनाइए। फिर उसके बाद क्या? √8RT/πm। फिर क्या? √2RT/m। तो ये रेशियो है। और इन तीनों की वैल्यूज जो आएंगी वो वैल्यूज आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आगे लिख दूंगा। तो ये वैल्यूज इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू मैं आगे लिख रहा हूं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तीनों का जो रेशियो है आप नीचे लिखिएगा। URMS, फिर एवरेज वेलोसिटी, फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ना। इसका है 1.224, इसका है 1.128, इसका है 1। और कई बार ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रेशियो कई बार पूछा गया भाई। मैंने तो देखा है कंपटीशन में कई बार ये रेशियो पूछा गया है, एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ये रेशियो आपको याद रखना है कि 1.224, फिर 1.128 और फिर तीसरे नंबर पर क्या है? 1। तीसरे नंबर पर क्या है? 1। तो इस तरीके से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, आपने सारी वेलोसिटीज को चेक किया और देखा कि सबकी वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यूज आपने निकाल लिया। देखिए स्पेसिफिक वैल्यूज आपने निकाल लिया कैसे? 1.224, 1.128 और 1। 1.224, 1.128 और फिर 1। दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो भाई अब हम लोगों ने निकाल लिया है, इसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पर आप इंपॉर्टेंट डाल करके नीट और जेईई के लिए लिख लीजिएगा। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और आगे आ भी सकता है। अब आर्डर देखा जाए, जो रेशियो आप देख रहे हैं इसी की बेसिस पर आप आर्डर बना सकते हैं कि कौन वेलोसिटी सबसे ज्यादा है और कौन वेलोसिटी सबसे कम है। तो चलिए यहां पर डाल दीजिए नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, या नोट करके लिखिए। ऑर्डर, छोटी सेटिंग डाल दीजिए, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। चलिए भाई, तो देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1.224 है, एवरेज वेलोसिटी 1.128 है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी है? 1 है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी है? 1 है। तो आइए अब हम लोग लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका पहला अक्षर देखिए R है, इसका पहला अक्षर देखिए A है, इसका पहला अक्षर देखिए M है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं राम, क्या याद रख सकते हैं? राम।
एग्जाम में अगर एग्जैक्ट वैल्यूज न याद हों और आपसे पूछा जाए कि कौन वैल्यू, कौन मॉलिक्यूलर स्पीड, कौन सी मॉलिक्यूलर स्पीड सबसे ज़्यादा है, कौन सी मॉलिक्यूलर स्पीड की वैल्यू सबसे कम है, तो आप राम लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आर सबसे पहले, ये सबसे ज़्यादा, एवरेज वेलोसिटी बीट में तो ये मीडियम, एवरेज में, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू सबसे कम है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, और कैसे हम डिफाइन करेंगे एवरेज वेलोसिटी को। और तीनों में रेशियो हमने देखा, तीनों का आर्डर हमने देखा। तो आर्डर हमें मिला राम, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए। एक क्वेश्चन करिए, ए गैस इज फाउंड टू पजेस, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, ए गैस is found, a gas is found to possess, POSSES, a gas is found to possess root mean square velocity, root mean square velocity, root mean square velocity of 5.16 into 10 की पावर -4 सेंटीमीटर इंटू 10 पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट पहले नंबर पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कैलकुलेट रूट मीन, पहले नंबर पे कैलकुलेट करिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, सॉरी पहले नंबर पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो आपको दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। सेकेंड नंबर पे वॉल्यूम ऑफ द 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम ऑफ दिस गैस, वॉल्यूम ऑफ यही गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाला है, वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम ऑफ दिस गैस एट प्रेशर ऑफ 0.5 एटमॉस्फेयर। चलिए तीसरे नंबर पर बताइए, थर्ड नंबर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ molecules present, number of molecules present in 10 ml, number of molecules present in 10 ml of this gas at STP, at standard temperature and pressure। तो आपके पास एक गैस इज फाउंड टू पजेस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको दे दिया गया है कि आरएमएस वेलोसिटी आपको दे दिया गया है, आरएमएस वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी आपको दे दी गई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट। तो आइए भाई हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करें। तो आंसर वन। तो चलिए पहले नंबर पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हम लोग फार्मूला लिखें। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS इज इक्वल टू √3RT अपॉन m, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो VRMS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन क्या m। V की वैल्यू कितना है, V की वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, देखिए VRMS की वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू दिया है 5.16 इंटू 10 पावर 4, तो यहाँ पर रख दें 5.16 इंटू 10 की पावर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। R की वैल्यू, R का मतलब क्या हुआ, R का मतलब 8.314, 8.314 इंटू टेम्परेचर 27 तो 300 केल्विन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा जा रहा है। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3 इंटू 8.314
इंटू 300 अपान बताइए अपान 5.16 इंटू 10⁴ का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू बताए भाई, इज इक्वल टू अगर मॉलिक्यूलर वेट 28.10 मॉलिक्यूलर वेट 28.10। तो इस तरीके से इस आंसर का पहला ऑप्शन, पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम ऑफ दिस एट ए प्रेशर ऑफ 0. वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, गैस का 10 ग्राम लिया गया है, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा भाई, वो निकलेगा पीबी बराबर एनआरटी से। तो V इज इक्वल टू, चलिए आइए निकालते हैं हम लोग। सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सेकेंड आंसर हम लोगों को देना है, सेकेंड आंसर। तो चलिए आइए सेकेंड आंसर, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, पीवी बराबर एनआरटी, यही होता है ना। हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो बी बराबर बताइए यहाँ एनआरटी अपान पी, एनआरटी अपान क्या पी। एन की वैल्यू क्या है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल वेट अपान मोल है ना। आर को आर रहने दीजिए, टी को टी रहने दीजिए, सारी वैल्यूज एक साथ रखेंगे, प्रेशर पी। तो चलिए बताइए वेट कितना है, वेट कितना कह रहा है 10 ग्राम, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 28.10। आर की वैल्यू 0.0 लीटर में 0.0821 लीटर स्मॉल। टेम्परेचर 300 केल्विन। प्रेशर कितना दिया गया है 0.5 एटमॉस्फेयर। क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम की वैल्यू आएगी 17.54 लीटर्स। V is equal to 17.54 liters. V is equal to 17.54 liters. Volume is equal to V is equal to 17.54 liters. ठीक है, अब हमारे पास दो आंसर आ गए। अब हम तीसरा आंसर ट्राई करते हैं, तीसरा आंसर कैसे सॉल्व होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। तो हम पहले मोल निकाल लें, मोल निकालने के बाद एसटीपी पर पूछा गया, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, इन 10 ml, इन 10 ml। तो आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3। चलिए भाई आंसर नंबर 3 को हम लोग बढ़ाया जाए। आंसर नंबर 3, number of molecules present in the 10 ml of this gas at STP। तो कैसे निकलेगा भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। तो पीवी बराबर एनआरटी और V इज इक्वल टू बताइए, N इज इक्वल टू निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, उसके पहले हम मोल निकाल लें। तो N इज इक्वल टू पीवी अपान आरटी। चलिए भाई अब बी निकाल लीजिए, वी यहां एमएल में दिया गया है तो आप उसको लीटर में बना लीजिए। तो 10 अपान 1000 0.01 लीटर। तो प्रेशर कितना दिया गया है एसटीपी पर 1 एटमॉस्फेयर इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.01। आर की वैल्यू कितना होगा लीटर में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, 0.0821। टी का वैल्यू कितना है 300 केल्विन। इसको आप सॉल्व करिए तो वैल्यू कितनी पाएंगे 4.46 इंटू 10⁻⁻⁴। ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स है। अब जब नंबर ऑफ मोल आ गया तो मॉलिक्यूल की संख्या निकालने के लिए इसी में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देयरफॉर नेक्स्ट इसी में आप लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछा जा रहा है ना, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो देयरफॉर नेक्स्ट इसी के आगे
therefore number of molecule is equal to number of moles into Avogadro number. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4.46 इंटू 10⁻⁴. एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23. बोलिए भाई, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. कैलकुलेट करने के बाद आंसर आपको मिलेगा 2.68 इंटू 10⁻20. 10⁻20 क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2.68 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो देखिए भाई, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर स्पीड को पढ़ा. मॉलिक्यूलर स्पीड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने अपने लेक्चर को स्टार्ट किया था कि मॉलिक्यूलर स्पीड इन गैसेस. हमने ये देखा कि मॉलिक्यूलर स्पीड 3 टाइप की. पहले नंबर पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दूसरे नंबर पर एवरेज वेलोसिटी, तीसरे नंबर पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. तो हमने जो डिफाइन किया, हमने पहले नंबर पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिफाइन किया. तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमने कहा कि जितनी भी स्पीड है उनके स्क्वायर का मीन का स्क्वायर रूट, मतलब मीन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ देयर स्पीड्स. तो पहले नंबर पर मैं समराइज कर दूं. पहले नंबर पर हमको जो फार्मूला मिला वो ये मिला, u1 प्लस u2 प्लस u3 स्क्वायर डैश 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 अपॉन n. यही आया. फिर इसको मैंने कहा urms इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट था. फिर मैंने क्या कहा कि अगर n1 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर n1 u1 स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर दिस मैंने इसको बताया. फिर मैंने क्या बताया? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मैथमेटिकली अंडर रूट 3RT अपॉन m ना. फिर उसके बाद मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी के लिए बताया. तो एवरेज वेलोसिटी में आपने क्या लिखा? अंडर रूट 8RT अपॉन पाई m. फिर आपने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में क्या लिखा? अंडर रूट 2RT अपॉन m. और तीनों का रेशियो आपने देखा 1.224, ये 1.128 और ये वैल्यू 1. तो इसका मतलब राम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, एवरेज वेलोसिटी बीच की है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम होती है. फिर मैंने ग्राफ एक बताया था, याद रखिएगा. वो ग्राफ कई बार पूछा गया है. ये ऐसे, फिर ये T1 और T2 टेम्परेचर पर, ये T1 है, ये T2 है, और T1 इज लेस देन T2 मैंने बताया. फिर मैंने एक प्रॉब्लम कराया. उस प्रॉब्लम में मैंने बताया कि कैसे आप हैंडल करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे. तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं. अगले टर्न पर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे. लेकिन तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार.